वेलकम गाइस। फिर आ जाते हैं नया वीडियो पे। थोड़ा ज्यादा दिन गैप पे नया वीडियो आ रहा है। कुछ हम लोग का काम था जिसके चलते हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। टाइट शेड्यूल था तो फिर से आ गए हैं और आप लोग का बहुत ज्यादा प्यार मिलता रहा है ऑल वीडियो पे। और सबका जो डिमांडेड बाइक्स है उस बाइक्स को लेके आज बात करेंगे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं जॉयस बाइक पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप लोग सबको। और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। और स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। तो आज आते हैं दो बाइक पे जो क्लास लीडिंग है, डिमांडेड है। दो बाइक होंडा की तरफ से CBR 650R और कावासाकी की तरफ से Z900। दोनों का ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। 20,000 शायद ज्यादा है 900 का, और नहीं तो ऑलमोस्ट आपको दोनों गाड़ी का प्राइस सेम मिलता है। और मेरे पास भी इसका जो प्री ओन वैल्यू है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम है। 20,000 का डिफरेंस में इसमें भी है। तो किसको ये गाड़ी लेना चाहिए, किसको ये गाड़ी लेना चाहिए, ये दोनों गाड़ी में बहुत सारा कस्टमर्स कंफ्यूज होते हैं। जो हमको एक ही रेंज पे इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक, एक फुल फील्ड है, एक नेकेड है, एक में पावर ज्यादा है, एक में पावर थोड़ा कम है। तो किसके लिए कौन बाइक सजेस्टेड है वो मैं आज बोलूंगा। प्राइस जस्टिफिकेशन में नहीं आऊंगा क्योंकि प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोग का जो कंफ्यूजन रहता है कौन सा बाइक लेना चाहिए आपको, तो जो लोग कंफ्यूज्ड है वो लोग जरूर ये वीडियो देखिए। और आपका जान पहचान में किसी कोई अगर ये बाइक लेने में सोच रहा है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव होगा जो कौन सा बाइक कौन ले और अपना डिसीजन मेक कर पाएगा। मैं आपको यही हेल्प कर पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं कावासाकी Z900 पे। ये आपको रोड पे ज्यादा दिखता है, ज्यादा बिकता है, उसलिए ज्यादा दिखता है। क्यों ज्यादा बिकता है? पहला बात है फॉर द ब्रांड कावासाकी। ये बाइक वो लोग जो सप्लाई रखे हैं, आप चाहो तो जल्दी ये गाड़ी मिल सकता है। आपका ये कावासाकी ब्रांड जो है, ये ब्रांड आपको इजी अवेलेबल है इस मॉडल को देने में। होंडा की ये बाइक है जो इसका ऑल्टरनेटिव बाइक है, मगर ये बाइक ऑल टाइम होंडा सप्लाई ठीक से नहीं दे पाता है। उतना ही डिमांड में रहता है जितना 900 का डिमांड है, मगर ये आपको कम दिखता है क्योंकि होंडा इसको कम मैन्युफैक्चर कर रहा है और कम बेच रहा है। क्योंकि उन लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उतना वॉल्यूम का बाइक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जितना मार्केट में डिमांड है। शायद वो समझ नहीं रहे हैं या तो उनका सोच क्या है, बिजनेस पॉलिसी उनका क्या है पता नहीं है। क्योंकि प्री ओन में ये बाइक का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। अभी मेरे पास जो दो बाइक है, दोनों ये 2019 मॉडल है, ये भी 2020 मॉडल है, दोनों BS4 है। अभी आप बताएंगे जो ये बाइक में आपको LED हेडलाइट दिख रहा है, TFT डिस्प्ले दिख रहा है, तो ये BS4 कैसे हो गया? पर ये BS4 है क्योंकि जब BS4 में ये अपडेट आया था, जो ये डिजाइन आया था, तो उस टाइम में 2020 पे ही BS4 नॉर्म्स बंद होके BS6 नॉर्म आया था। तो उसी कारण कुछ यूरो 5 बाइक्स मतलब BS4 बाइक्स इंडिया में आ गया था और सेल में स्टार्ट हो गया था। मगर BS6 के नॉर्म के चलते उसको डिसकंटिन्यू करके वही सेम बाइक को BS6 बना के फिर लाया गया। ये BS4 बाइक है, दिखने में आपको BS6 ही लग रहा है मगर ये BS4 बाइक है। कोई कोई आपको BS6 बोल के गाड़ी बेचेगा, मगर नहीं, ये BS4 ही बाइक है। 2020 मार्च तक की जितना गाड़ी रजिस्टर्ड हुआ है सब 900 आपको BS4 ही मिलेगा। BS6 900 2020 की सेकेंड हाफ से अराउंड अगस्त सितंबर में से गाड़ी आना शुरू हुआ था, उसके बाद से आपको मिल रहा था। तो 2020 की जो गाड़ी आपको मार्च तक की यही शेप की मिलेगी वो BS4 है और उसके बाद की BS6 है। तो अब आते हैं ये गाड़ी के ऊपर। ये एक Z900 जो है ये नेकेड सेगमेंट की एक बाइक है और 900 सीसी नहीं है, ये 953 सीसी है। तो अराउंड 1000 सीसी बाइक है। तो पहले Z1000 आता था, Z800 आता था। दोनों गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके वो मिडिल में Z900 को कावासाकी लॉन्च किया और दोनों कस्टमर को, जो Z800 का कस्टमर है और
Z1000 का कस्टमर है, दोनों कस्टमर Z900 में शिफ्ट हो गया। तो ये बाइक अराउंड 120 PS पावर निकालता है एट 9500 RPM, और ये बाइक बहुत ज्यादा क्विक है। आप एनी इनलाइन 4 सिलेंडर में आपको ये बाइक ज्यादा क्विक दिखेगा। ये अराउंड 212 केजी का कार्बोरेट है विदाउट फ्यूल, और इनलाइन 4 का जो साउंड है वो तो आपको मिलता ही है गाड़ी पे, उसमें भी आप, ये बहुत इजी हैंडलिंग बाइक है। नेकेड बाइक होने के चलते ये बाइक आप कहीं पे भी सिटी में भी चला सकते हो, हाईवेज में चला सकते हो। तो मैं आता हूं पहले ये बाइक का पॉजिटिव पॉइंट पे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये जो अपडेटेड वर्जन है, ये वर्जन में आपको राइडिंग मोड्स मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, TFT डिस्प्ले मिलता है, LED हेडलाइट मिलता है, और जो 900 BS4 का कंप्लेन था, जो सीट हाइट डाउन होने के चलते जिसका बैलेंस हाई स्पीड में उतना नहीं था, वो सुधर गया है इसमें। इसका 820 mm सीट हाइट है, तो एक स्टैंडर्ड है। पहले आता था 795 mm सीट हाइट, जो जिसका हाइट शॉर्ट है उनके लिए कंफर्टेबल था, मगर हाई स्पीड में वो गाड़ी बहुत ज्यादा लाइट वेट था, अराउंड 207 kg का बाइक था, और पावर भी इतना ही था, इंजन तो यही था, मगर वो हल्का भी था, सीट वेट भी डाउन था, सीट हाइट भी डाउन था उसका, और लाइट वेट था। उसी कारण वो गाड़ी पावर तो पिकअप तो ज्यादा था गाड़ी में, मगर हैंडलिंग उतना शार्प नहीं था, क्योंकि जो गाड़ी लाइट होता है वो गाड़ी और नेकेड बाइक होता है, तो आपको विंड ब्लास्ट ज्यादा फील होता है। ऐसे भी आपको ये नेकेड बाइक्स में विंड ब्लास्ट ज्यादा फील होता है, पावर इसमें ज्यादा है। अभी ये गाड़ी का पॉजिटिव पॉइंट तो कावासाकी का ब्रांड है, जो अपना सर्विस नेटवर्क के चलते इंडिया में ऑलरेडी फेमस है। तो ये बाइक का पॉजिटिव पॉइंट कावासाकी ब्रांड पहला है। सेकेंड, इसका जो आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स है ये भी इजी अवेलेबल है, तो ये होता है इसका सेकेंड प्लस पॉइंट, जो कावासाकी कोई भी गाड़ी में होता है। इनलाइन 4 सिलेंडर में नेकेड में आपको इंडिया में ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। पहले GSX 750 आता था, S750 जो अभी हम लोग का स्टॉक पे है, मगर पिछले एक वीडियो पे हम दिखाए थे इसका डिटेल्स। तो उसको छोड़ के BS6 में आपको Z900 छोड़ के इनलाइन 4 सिलेंडर में नेकेड में आपको ऑप्शन नहीं है। तो ये एक बैलेंस प्रोडक्ट है, जो पावर, परफॉर्मेंस, प्राइस सबके हिसाब से बैलेंस्ड है। तो ये बाइक का ये हो गया प्लस पॉइंट। माइनस पॉइंट क्या है, नेकेड बाइक होने के चलते, पावर ज्यादा होने के चलते भी आपको हाई स्पीड में उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता है। अराउंड 235 का टॉप स्पीड ये जाता है, मगर ये 235 अचीव करने के बाद, मतलब आप आफ्टर 180 190 आपको डर लगता है एक नेकेड बाइक पे उतना विंड ब्लास्ट के चलते उतना पावर को यूटिलाइज करने में। तो अराउंड 200 ये आप चला सकते हो, मगर आफ्टर 200 इट्स नॉट कंफर्टेबल, इट्स रिस्की, आपको फील होगा जो इसका रिस्क। ये है ये गाड़ी का मेन एक नेकेड बाइक का, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जो नेकेड बाइक लेते हैं वो उतना स्पीडिंग नहीं करते हैं, उनको वो 150 to 200 उनका मैक्सिमम स्पीड रहता है, तो उसी हिसाब से वो बाइक लेते हैं। तो ये कोई भी नेकेड बाइक का ये रहता है। तो 900 में भी, Z900 में भी सेम है। और एक नेगेटिव पॉइंट इसके चलते जो बोलता हूं, इसका ब्रेक्स, इसमें जो ब्रेक्स दिया गया है वो निसिन की है, इसमें भी निसिन की ब्रेक्स है, मगर इसका जो ब्रेक्स है, ये ब्रेक्स का कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना CBR का है। अभी CBR में आते हैं। ये जो बाइक है इसका पॉजिटिव ही पॉजिटिव पॉइंट है। पहला है होंडा का बटर स्मूथ इंजन। कावासाकी की इंजन भी बहुत स्मूथ है, मगर नॉट इक्विवेलेंट दैट होंडा। होंडा इज एक्सेप्शनली बटर स्मूथ। इसका जो रिफाइनमेंट है ये नेक्स्ट लेवल है, पहला बात। सेकेंड बात, इसका जो फुल फेयर लुक है, पहले CBR 650F आता था, उसमें ना उतना एग्रेसिव लुक नहीं था, वो थोड़ा बहुत प्रीमियम बाइक्स में आता था, मगर सुपर बाइक्स का फील लुक्स में नहीं आता था। मगर ये जो CBR 650R है, इसका जो फायरब्लेड के से लिया गया इसका लुक्स है, इसमें जो LED हेडलाइट्स आता है, तो इसमें लुक्स थोड़ा और एनहेंस हो गया है, और गाड़ी ज्यादा एग्रेसिव लुक हो गया है, और गाड़ी देखने में सुंदर लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है
ये गाड़ी का जो ब्रेक्स है, ये ब्रेक्स बहुत ज्यादा अच्छा है Z900 की तुलना। ये अराउंड 87 bhp प्रोड्यूस करता है 12,000 आरपीएम में, मगर तो आपको लग रहा है ये हायर रेव इंजन है, आपको थोड़ा ज्यादा आरपीएम में जितना पावर मिलता है, तो ये थोड़ा क्विक है। मगर ये बाइक फुल फ्लेट होने के चलते आप हाई स्पीड में ज्यादा स्टेबल हो। आप 200 के स्पीड में जितना कॉन्फिडेंट 900 में होइएगा, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप 230 की स्पीड में भी CBR 650 में होइएगा। पावर में ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है, इससे कम, मगर जितना आपको पावर में डिफरेंस दिख रहा है ना, उतना डिफरेंस आपको चला के फील नहीं होगा। ये क्विक है, मगर ये भी पावर में इक्विवेलेंट ही है, आपको इसमें भी उतना ही अच्छा पावर मिलेगा। इसमें आपको शोवा की अपसाइड डाउन फोक्स है, तो इसका सस्पेंशन भी उम्दा है। ब्रेक्स भी निसिन के होने के चलते भी इसका ब्रेक्स भी उम्दा है। और एक बात है सीट्स, इसका जो सीट्स है ये फ्लैट सीट्स है। आप अगर पिलियन भी किसी को लेके जाते हो, ये वाइड भी है, तो ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स है 900 की तुलना। 900 का पीछे का सीट उतना वाइड नहीं है, पिलियन के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है, और इसका कुशन भी है ना बहुत हार्ड है। पिलियन का तो बहुत ज्यादा हार्ड है और फ्रंट का भी बहुत ज्यादा हार्ड है। और इसमें आपको सेम कुशन जो फ्रंट में भी मिलेगा उतना ही आपको बैक में मिलेगा, सेम कुशनिंग मिलेगा, एक फ्लैट सीट मिलेगा। इसको आप लेके टूर भी कर सकते हो, एक वन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स टूरर है, और उतना एग्रेसिव पोस्चर भी नहीं है। अब जब बैठते हो इसमें भी आपको ज्यादा लीन नहीं होना पड़ता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले हम Z900 पे आते हैं। जब हम Z900 पे आते हैं, ये है Z900 का पोस्चर। स्ट्रेट होने के बाद भी थोड़ा बहुत एग्रेसिव है। ये आपका फुट पेक्स आता है, एक एग्रेसिव पोस्चर में आता है, और आपको थोड़ा लीन होना पड़ता है, ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं हो, आप थोड़ा लीन होना पड़ता है। तो ये एक स्पोर्टी स्टंट है। सेम आते हैं मैं CBR 650 पे, एक फुल फेयर्ड है, मगर आपको जितना एग्रेसिव आपको Z900 है उससे थोड़ा ज्यादा ये लीन थोड़ा और होना पड़ता है, मगर इसका फुट पेक्स जो है ना उतना एग्रेसिव नहीं है, उतना पीछे नहीं जाना पड़ता इसका पेक्स। ये एक आपको बैलेंस्ड स्पोर्टी पोस्चर देता है, और हैंडलिंग भी बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, मगर बहुत कंफर्टेबल हैंडलिंग है। और सुपर बाइक्स में हम लोग जानते हैं, हम लोग का इंडियन क्लाइमेट में बाइक्स बहुत ज्यादा हीट होता है। जो सिटी में हम चलाते हैं, ट्रैफिक में चलाते हैं, बहुत ज्यादा हीट होता है। मगर CBR 650R इज द कूलेस्ट बाइक। आप एक KTM RC 390 जितना हीट करता है ना, उससे भी कम हीट जनरेट करता है। Z900 भी ज्यादा हीट नहीं करता है, मगर इतना भी हीट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है CBR जैसा। CBR का हीट बहुत कम होता है, और इतना रिफाइंड बाइक है, आपको ज्यादा रिफाइनमेंट और ज्यादा स्मूथनेस मिलता है, इसी कारण ये बाइक कम हीट होता है। नेक्स्ट आते हैं दोनों बाइक का, हम परफॉर्मेंस में आ गए, ब्रेक्स में आ गए, सीट में आ गए, राइडिंग पोस्चर में आ गए। अब किसके लिए कौन सा बाइक है? सीट हाइट इसका 810 mm है, इसका 820 mm है, तो थोड़ा बहुत 10 mm डाउन है, उसी कारण जो शॉर्टर राइडर है उनके लिए CBR 650R इज मोर कंफर्टेबल देन Z900। वेट ऑलमोस्ट सेम है, ये अराउंड 211 kg का है, ये 212 kg का है, तो ऑलमोस्ट दोनों का वेट सेम है। मगर इसमें 70 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसमें अराउंड 14.5 या 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो फुल टैंक फ्यूल में ये ज्यादा आपको वेट फील होगा, ये थोड़ा कम। और इकोनॉमी भी ये जो है ना, ये मोस्ट एफिशिएंट सुपर बाइक है। मेरा खुद की एक्सपीरियंस है, अराउंड 25 प्लस एवरेज निकाला हूं मैं ये बाइक से, एक डिसेंट 120 to 150 का क्रूजिंग स्पीड में। जो ही 900 वही स्पीड में अराउंड 20 to 21 की एवरेज निकालता है। तो आपको 3-4 किलोमीटर की एवरेज भी आपको 650 में ज्यादा मिलेगा। जो परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगा 650 में, स्लाइडली मार्जिनली, वो आपको एवरेज में इक्विवेलेंट हो जाएगा। जिसको ज्यादा एफिशिएंट बाइक चाहिए उनके लिए CBR 650R है,
जिनके लिए ज्यादा परफॉर्मेंस वाइज बाइक चाहिए उनके लिए 900 है। दोनों बाइक का परफॉर्मेंस में एकदम स्लाइट डिफरेंस है। जितना आपको पावर में डिफरेंस लग रहा है 120 bhp और 187 bhp का, जो पावर डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, एक्चुअली में उतना पावर डिफरेंस है नहीं। क्योंकि ये जो गाड़ी है, दोनों बाइक अपने सेगमेंट पे, और इसका जो अलग अलग है, ये बाइक का जो एरोडायनेमिक्स है, तो एरोडायनेमिक्स से चलते ये गाड़ी एक नेकेड बाइक का एरोडायनेमिक्स से एक फुल फ्लेट बाइक का एरोडायनेमिक्स ज्यादा रहता है अच्छा। इसी कारण परफॉर्मेंस में ना उतना पावर डिफरेंस होने के बाद भी परफॉर्मेंस में उतना डिफरेंस नहीं आता है। और हाई स्पीड में ये ज्यादा स्टेबल है। ये अराउंड आपको 240 245 का स्पीड आप अचीव कर पाइएगा, और वो भी कंफर्टेबली, और वो स्पीड में आपको उतना कॉन्फिडेंट होइएगा जितना आप Z900 पे नहीं है। और बाकी जो अभी दोनों गाड़ी पे लुक सब्जेक्टिव है, किसी को नेकेड पसंद है, किसी को फुल फ्लेट पसंद है। नेकेड में इस रेंज की बाइक में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक ये है, और फुल फ्लेट में तो आपको ऑप्शन ही नहीं है। तो इनलाइन 4 सिलेंडर में किसी को एक फुल फ्लेट बाइक चाहिए और स्टार्टिंग रेंज पे, उनके लिए तो CBR 650R इज ओनली वन ऑप्शन। ZX6R बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा, मगर ये सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में आता है। ये आपको स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में आप बोल सकते हैं, जस्ट लाइक हायाबुसा, वैसा ही पोस्चर है इसमें। आपको ZX6R में और बहुत ज्यादा एग्रेसिव सुपर स्पोर्ट पोस्चर मिलता है, तो उसी कारण वो बाइक के साथ इसको आप कंपेयर ना ही कीजिए तो अच्छा है। तो ये बाइक इस सेगमेंट का लौता है। ये बाइक इस सेगमेंट का इनलाइन 4 में लौता है। इस सेगमेंट का दूसरा बाइक भी है, जैसे डुकाटी की मॉन्स्टर 937, उसके बाद BMW की फिर बंद हो गया है F900R, जो उसका अभी टूरिंग वर्जन चल रहा है मार्केट में, F900 XR, मगर F900R था जो नेकेड में इसका कंपैरिजन में था। इसका भी एक 650R आता है नेकेड में, जो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, मगर वो प्राइस में आपको कम आएगा। इससे करीबन 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपया कम में आपको इसका नेकेड CBR 650R आ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, लुक सब्जेक्टिव है, लुक के हिसाब से कौन किसको पसंद है वो तो अलग बात है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा बाइक ज्यादा पसंद है, Z900 या CBR 650R। अगर आप ये दोनों बाइक में कंफ्यूज हो तो आपके लिए ये वीडियो कितना जस्टिफाई करता है, या आपको कितना सेटिस्फाई करता है, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकूंगा। एक लास्ट बात, एग्जॉस्ट, आप लोग ऑलवेज एग्जॉस्ट के बारे में पूछते हो। Z900 में आपको स्लिप ऑन एग्जॉस्ट का ऑप्शन है, डीकैट आपको पाइप के साथ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट का ऑप्शन है। इसमें फुल सिस्टम लगा हुआ है, मगर आपको ऑप्शन है, मगर इसके लिए आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ही प्रेफरेबल है। इसको आप डीकैट करके प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसको आप, कोई तो करता है, आपको कैट कैन को वो कट करके आप डीकैट पाइप लगा के एग्जॉस्ट बहुत सारा लगाते हैं, मगर ये प्रॉपर नहीं है। इसके लिए आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ही लगता है। और ये बाइक के लिए आपको स्लिप ऑन डीकैट एग्जॉस्ट मिल जाएगा, जो आपको इसमें लग जाएगा। बाकी दोनों बाइक, ये BS6 फेज 2 में भी बहुत जल्दी इंडिया में फिर से लॉन्च होगा, और बुकिंग तो चालू है शायद। आप लोग, आपका नियरेबल जो होंडा शोरूम है, बिग विंग शोरूम है, उसमें जाके आप देख सकते हो। और मेंटेनेंस में आपको ये बाइक थोड़ा कम मेंटेनेंस लगता है। इसका पार्ट्स का प्राइसेस कम है, और पार्ट्स का लॉन्जिविटी भी ज्यादा है। ओवरऑल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर मेरा आप चॉइस जानना चाहोगे तो दोनों बाइक दोनों जगह पे अपने आप में बेस्ट है, और बहुत ज्यादा डिमांड में इसीलिए रहता है। तो आपको कौन बाइक अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।